दरअसल संभल में मस्जिद में रंगाई पुताई मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें रंगाई पुताई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। अभी नहीं होगी मस्जिद की पुताई और मरम्मत का काम। अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया। अभी सिर्फ मस्जिद में साफ सफाई होगी, हाईकोर्ट ने कहा है। संभल मस्जिद में रंगाई पुताई मामले को लेकर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है संभल से, जहां रंगाई पुताई यानी व्हाइट वॉश के जो काम होना था, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी फिलहाल मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत नहीं होगी, अभी सिर्फ मस्जिद में साफ सफाई करवाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी संभल से निकलकर सामने आ रही है। संभल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश सामने आ गया है कि फिलहाल साफ सफाई से ही काम चलाना होगा। रंगाई पुताई जैसे मामलों से दरकिनार अभी फिलहाल कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं संभल से जुड़ी। शाही मस्जिद का ये पूरा मामला है, जिसमें आपने देखा था कि नवंबर में क्या कुछ इस मस्जिद में सर्वे के दौरान हुआ, और कल भी यहां पर सर्वे हुआ है। एएसआई लगातार सर्वे कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई लगातार सर्वे के लिए यहां पहुंच रही है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर यहां पर तैनात नजर आता है। और जैसा कि आज जुम्मे की नमाज भी है, शुक्रवार है, तो इसको लेकर के भी देश के हर एक मस्जिद में जो संवेदनशील है वहां ज़्यादा सिक्योरिटी बलों की तैनाती की जाती है। बाकी सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज अदा हो, इसी की कोशिश इन जगहों पर की जाती है। और इस मस्जिद को लेकर जो विवाद है रंगाई पुताई को लेकर के, वो कम से कम अब यहाँ पर पटाक्षित की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, पूरे मस्जिद मामले को लेकर के जो तस्वीरें हमने देखी, और अब ये कहा जा रहा है कि साफ सफाई पर सहमति बन गई है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन रंगाई पुताई को लेकर या मरम्मत को लेकर मना किया। क्या वो मॉरल ग्राउंड है जिस पर रंगाई पुताई को लेकर मना किया गया? आपको बता दें कि संभल की स्थायी जामा मस्जिद कमेटी जो है हाईकोर्ट रंगाई पुताई को लेकर के गई थी, और आज सुबह 11 बजे करीब जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इसकी सुनवाई की और साफ कह दिया कि रंगाई पुताई नहीं होगी। रमजान का महीना है तो साफ सफाई हो सकती है, वो भी एएसआई की देख रेख में होगी। हाई कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए एएसआई के 3 सदस्यों को जामा मस्जिद का निरीक्षण कर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। सुबह 10 बजे जामा मस्जिद कमेटी ने एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जामा मस्जिद में सवा घंटे कल एएसआई की टीम रही थी। डॉक्टर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये हरिहर मंदिर है, उसी के बाद से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। वही जामा मस्जिद कमेटी ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि रमजान का महीना है तो रंगाई पुताई भी होगी, साफ सफाई भी होगी, और इसी को लेकर के जो है एएसआई ने उनकी जो अनुमति मांगी गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जो है कमेटी जो है हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कल सुनवाई करते हुए एएसआई के 3 सदस्यों को जामा मस्जिद जाकर सर्वे कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आज सुबह 10 बजे तक का समय दिया था। एएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद, फोटोग्राफ करने के बाद में हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद आज 11 बजे फैसला आया और कोर्ट ने साफ कहा कि रंगाई पुताई जामा मस्जिद की नहीं होगी। जो मस्जिद का मूल रूप है आप उसमें लाइए। हाँ, आपको बता दें कि हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था कि एएसआई के अलावा इसकी कोई भी रंगाई पुताई ना करे, क्योंकि जो जामा मस्जिद कमेटी बनी हुई है वो पूरी तरीके से फर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं है। एएसआई की प्रॉपर्टी है, एएसआई रंगाई पुताई करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद कमेटी को किसी तरीके की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जब आज सुनवाई हाई कोर्ट में हुई तो हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि जो भी आपको आपत्ति करनी है आप लिखित में आपत्ति दीजिए। अब इस मामले में 4 मार्च दिन मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। हालांकि इस समय रंगाई पुताई का जो काम है नहीं होगा। जैसे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये मस्जिद ऐसे ही रहने वाली है। और वहीं
डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिल से बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी 4 दिन पहले कहा था कि नहीं लगता है कि रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता है। एएसआई ने जो रिपोर्ट अपनी कोर्ट में दाखिल की है उसका कहना है कि मस्जिद का जो स्वरूप है, जो विवादित ढांचे का जो स्वरूप है उसे बदला गया है। रेलिंग लगा दी गई है। आपको दिखा दें कि जो रेलिंग लगी हुई है, इस रेलिंग को लेकर के कोतवाली संभल में एएसआई ने सन 2018 में मस्जिद कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। ये जो आप स्थल देख रहे हैं एएसआई के संरक्षण में आता है, एएसआई का संरक्षण करता है। एएसआई ने भी अपना पत्र देकर भी कहा था कि जब भी हम सर्वे के लिए जाते हैं, निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं दी जाती, ये गेट नहीं खुलता है और यहीं से हमें वापसी लौटा दिया जाता है। आज शुक्रवार जुमे का नमाज है और नमाजी भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस फोर्स को भी अलर्ट किया गया है। मस्जिद का जो चारों तरफ का एरिया है, ड्रोन कैमरे से एवं सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। आरआरएफ, पीएसी के अलावा स्थानीय पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। अधिकारी पल पल पर निगाह रखे हुए हैं। 1:40 पर शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। इस समय आज जो है त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग की टीम भी संभल पहुंच चुकी है। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और एसपीसीओ से 29 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे, इस सब मामले में वो भी बयान दर्ज कर रहे हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एसडीएम वंदना मिश्रा के अलावा अन्य लोगों के बयान भी जो है आज दर्ज किए जाएंगे। न्यायिक जांच आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर संभल पहुंची है। आज भी संभल रहेगी और कल भी संभल रहेगी। सनी, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट वहां पर कोर्ट में रखी और उसके बाद कोर्ट ने देखा कि अगर रंगाई पुताई होती है तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत ढांचा है उसमें मूल चुलूल बदलाव हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है ऑलरेडी, तो वहां पर दिक्कत बढ़ सकती है। तो क्या यही मॉरल ग्राउंड रहा कि कोर्ट नहीं चाहता था कि जो मूलभूत ढांचा है उसमें रंगाई पुताई की आड़ में कोई बदलाव किया जाए, इसीलिए सिर्फ साफ सफाई तक की ही अनुमति मिली? बिल्कुल, एएसआई की 3 सदस्यीय टीम ने जो है इसका कल 1.25 घंटे निरीक्षण किया था। एएसआई को आज सुबह 10 बजे तक हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। एएसआई की टीम के साथ एएसपी श्री चंद, एसडीएम वंदना मिश्रा, सीओ अनु चौधरी मौजूद रहे थे। 1.25 घंटे इस विवादित ढांचे की अंदरूनी और बाहरी निरीक्षण करने के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है और पेश करने के बाद जब इसकी सुनवाई आज सुबह शुरू हुई तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि पूरे विवादित ढांचे की कोई भी रंगाई पुताई करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रंगाई पुताई नहीं होगी। रमजान का महीना है, भावनाओं को देखते हुए केवल साफ सफाई, झंकार, जाले वगैरह जो भी चीजें हैं ये की जा सकती है, लेकिन जो मूल स्वरूप है उसमें कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। वहीं हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा था, उससे सीधी मांग की थी एएसआई इसकी रंगाई पुताई करे, साफ सफाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस विवादित ढांचे को लेकर के जो कमेटी गठित की गई है, जो कमेटी बनी हुई है, पूरी जगह फर्जी है। उस कमेटी का इस जामा मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो पूरा जो भवन है, पूरा जो स्थल है, जो उसके अंतर्गत आता है। सनी, क्योंकि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जो विवाद हुआ उसके बाद संभल में बहुत कुछ निकल कर सामने आया, मंदिर भी आया, बावली भी आ गई, बहुत कुछ सामने आता रहा और आपने वहां से रिपोर्ट भी किया, हम भी वहां पर पहुंचे। आज जो ये सवाल है कि जब नमाज अदा की जाएगी तो क्या अधिकारी या एएसआई के लोग भी अंदर उस जगह पर होंगे मौजूद, या फिर सबको बाहर रहने की इजाज़त दी गई है, या फिर सिर्फ कानून को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए बाहरी तैनाती की जाएगी? क्या एएसआई की टीम से भी कोई अंदर होगा या नहीं होगा? क्या अधिकारियों के तौर पर भी, पुलिस अधिकारियों में से भी कोई अंदर या बाहर नजर बनाए रखेगा, या फिर सबको बाहर रखा गया? आज शुक्रवार जुमे की नमाज है, इसको लेकर के पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है। आरआरएफ, पीएसी के अलावा स्थानीय पुलिस बल को लगाया गया है। वहीं बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम भी संभल पहुंची है। दोनों तरफ सुरक्षा का ध्यान रखना है तो कई हिस्सों में पुलिस को बांटा गया है। जो जामा मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर 3 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं नमाजियों ने यहाँ पहुंचना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में जो है नमाज का समय शुरू हो जाएगा। 1:40 पर नमाज अदा भी की जाएगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि अभी जो है जामा मस्जिद का गेट खोल दिया गया है, क्योंकि नमाजियों के आने का समय शुरू हो गया है। धीरे धीरे नमाजी यहाँ पहुंचेंगे और नमाज को अदा करेंगे। हर जुम्मे को इसी तरीके से यहाँ नमाज अदा होती है, लेकिन 19 नवंबर के बाद से जो है थोड़े हालात बदले हैं। 19 नवंबर को संभल के सिविल कोर्ट में जो है ठीक है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया। बिल्कुल कि संभल सनी, की ताई आप जामा इस मस्जिद मामले पर नजर बनाए रहेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत।